I would say this was my birthday gift. Bollywood, I've been able to see in the past a few of the movies, and I love how you mix your culture, your music in it. And I say I'm always like acting career, so this was a special, very important moment for me because I was able to do both. So it started on my birthday. Right now we are currently working on a character that is more as a police. That's something that I always like to be played. And yes, I love romantic movies. I love action movies. So basically, I love those areas to work with. थैंक यू सो मच। और शेर का मतलब कुछ और समझ लेती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें जो पेरेंट्स हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि वो किस सोशल मीडिया ऐप पर कौन सा गेम खेल रहे हैं, किसे लाइक कर रहे हैं, किसे फॉलो कर रहे हैं, क्या उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? देखिए, सबसे पहले आजकल का जो हमारी अगली पीढ़ी है ना, वो हमसे ज़्यादा एडवांस है। छोटे छोटे बच्चे भी है ना, मतलब ऐसे लॉक लगा देते हैं कि अब माँ बाप नहीं खोल पाते। पहले माँ बाप लगा देते हैं, बच्चे लगा देते हैं। वो ऐसे ऐसी ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं कि माँ बाप को नहीं पता लगती। इनफैक्ट अगर थोड़ी देर के लिए उनके पास मोबाइल भी जाता है तो वो डाउनलोड करते हैं कोई भी गेम और उसके बाद अनइंस्टॉल भी कर देते हैं, पता ही नहीं है ना। लेकिन ये पता नहीं कि आपके मोबाइल के साथ क्या हुआ। कहने का मतलब कुछ आजकल के कुछ यूथ के लिए भी एक मैसेज बोलना चाहूँगा कि जब हम लोग ज़्यादा काम करते करते थक जाते हैं तो अपने टैलेंट का मिसयूज़ करने लगते हैं। तो मेरा उनके लिए बस एक छोटा सा मैं उनको कहना चाहूँगा कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि किस दिशा में कर रहे हैं। यानी कि दिन रात काम तो दीमक भी करती है पर वो विकास का नहीं बिना। तो सर, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं और जिसको आपने शुभारंभ किया है, तो इसमें इस चीज़ पर फोकस किया गया है? सर, हर चीज़ पर फोकस। 4 साल के बच्चे से लेकर 70 साल का है, मतलब सबको ध्यान में रखते हुए 70 साल में मतलब एक इंडिकेट नहीं करना चाहूँगा, मैं तो 100 ईयर्स के इंसान तक के लिए है, क्योंकि जो जिस एज में है वो उस तरीके के ट्रैप में फंस रहा है। जो हमारी 70 साल वाली पीढ़ी है उनको बस कीबोर्ड वाला मोबाइल आता है ना, लेकिन वो भी ट्रैप में फंस रहा है। एक 4 साल का बच्चा, लोगों ने देखा था बिलोविल गेम, वो छत पे आके कूद रहा था। तो उसके लिए भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसको भी मतलब कोशिश करेंगे कि वो मतलब जो आगे बढ़ रहा है ना, वो उसको भी पता हो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही कर रहा हूँ, तो इसके बाद मुझे क्या नहीं। मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद, बहुत अच्छा आपका मिशन है। Actually, it's an easy way to get into the Bollywood industry. To be honest, no, because there are two different type of areas and careers. But definitely, I am a person that feels that the destiny has the way of teaching you where you're gonna go. So yes, of course, it might be able to help a little because being Miss Global, I'm able to be more seen and maybe noticed. But again, I think I have to be honored and grateful because of the destiny, because it's the one that got me here. You choose India, the country. What are the things you like about India? I would say the people. Definitely, after being here, the food, and obviously very beautiful landmarks that has been traveling around the world. And even me that comes from a small island, I was able to know about Indian story and culture, and that was something that for me, it took me 11 years to get here, but again, the destiny brought me here. I think it was supposed to happen, so that's why we're here today. खाली जी, आपने कहा कि आप इनको दुबई में मिले और ये शायद आपको एक ही नज़र में भा गई। आपके किरदार के लिए ऑब्वियसली तो फर्क है। तो शी वॉज योर फर्स्ट चॉइस। मैं कोई अपने प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन या किसी एम के तहत मैं नहीं गया था, क्योंकि टाइटल मिस ग्लोबल अपने आप में एक वैल्यू है और अच्छा, जहाँ हमारी मुलाकात हुई किसी फंक्शन में और सडनली पता लगा कि आज बर्थडे है और
उसी दिन वो आई थी मॉर्निंग में। तो अब मेरे पास तो उसको कोई तैयारी नहीं थी, सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं केक कटिंग के बाद गिफ्ट दे रहे हैं। मुझसे भी पूछा गया NGO की तरफ से, मिस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत काम कर रही है, उसके फाउंडर मेंबर हैं शिवान। ऐसे ही हंसते हंसते उन्होंने बोला कि आपके पास कौन सा गिफ्ट है देने के लिए लाए हैं आप? तो मैंने कहा मेरे पास इस वक्त अनविजिबल गिफ्ट है जो मैं दे सकता हूँ अगर इन केस वो एक्सेप्ट करें। तो मेरे आइडिया आया कि मैं अगर बॉलीवुड में ये करना चाहें। और फर्स्ट उसमें जब देखा बाई फेस तो हमें ये US का ना लेकर के इंडियन ज़्यादा लगी, बाई फेस इंडियन लगी। ये एक कैरेक्टर में सूट होती हैं और जिस तरह से इसकी एक्टिवनेस और उनका नेचर सबसे अच्छा, जिसकी वजह से मैंने उनको बोला कि नहीं तो आना चाहिए सब सीन, उन्होंने एक्सेप्ट किया और वर्दी पहनी है, कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। कल ही बताया इन्होंने मुझे, मैंने भी कह रहे पुलिस की ड्रेस में कोई वो है क्या पिक्चर, मैं कही नहीं है। फिर मुझे याद आया शायद एक आध हो तो वो IPS की ड्रेस में थी, तो कहने लगी तो चलेगी नहीं। तो मैंने कहा मत छापो मेरा फोटो, तो कहने लगे कि नहीं ऐसा तो अभी उन्होंने कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ बनाया है। मुझे डर ये है कि फिल्में भी ऐसे ना कर लें, मुझे बिना बुलाए कैरेक्टर करवा ले, किसी और से चेहरा मेरा लगा दे है तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं भी सरप्राइज रखना चाह रहा था क्या कि बड़े भाई होने के नाते मैं सरप्राइज रखना था, ये सरप्राइज है, आप भी सरप्राइज है। हाँ नहीं आने मैं वाले फ्यूचर में भी सरप्राइज ही होने वाला है। देखते हैं। तो एक्चुअली मैं तो इनसे कुछ बात कर रहा था किसी और प्रोजेक्ट के बारे में, इन्होंने ये थमा दिया हाथ में, तो चलो भाई ये तो रास्ते की बात है कि जैसा जैसा, क्योंकि एक फिल्म हम साथ में कर चुके हैं, ओम प्रकाश जिंदाबाद। ओम जी को याद करते हुए उनको नमन करता हूँ मैं। हमारे सीनियर, बहुत सीनियर थे नसीर भाई और ओम जी एक ही बैच के NSD के। तो देखिए मज़ा आएगा, कुछ काफ़ी अच्छा सा महसूस हो रहा है। राकेश जी, आपसे मेरा सवाल है, आप अनीस जी के साथ काम कर चुके हैं, वो तो स्पॉन्टेनियस, मेरे भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, वो तो स्पॉन्टेनियस चेंजेस करते हैं और कॉमेडी ज़्यादा करते हैं, ये तो सीरियस जो बहुत रिलीफ देते हैं। एंड अभी तक मनीष भाई को और खालिद भाई जो कि यहाँ पे नहीं थे काफ़ी टाइम से बीच में, कल हमने फर्स्ट हाफ का नरेशन किया एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड वी वर ऑल वेर लाफिंग लाइक नथिंग। तो कहानी अपनी जगह पे चल रही है, थ्रिल अपनी जगह पे चल रहा है, मैसेज अपनी जगह पे चल रहा है, बट एंटरटेनमेंट इज देयर। जो यंगस्टर्स हैं वो टेक्निकली हमसे बहुत ज़्यादा अपग्रेड हैं एंड अभी इट विल बी टू अर्ली टू रिवील कि विलन कैसा होगा, बट मैं आपको इतना बताऊं कि जो मतलब इमेजिनेशन के बियॉन्ड जाके वो जो चीज़ें कर रहा था, हम सोच नहीं सकते हैं कि डेली की उसकी इनकम कितनी और कितना बड़ा उसका नेटवर्क था। उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और निगेटिव भी हैं, तो हमें ये नज़र में रखते हुए इस फिल्म को हम आगे बढ़ रहे हैं कि जो पॉजिटिव हैं वो बेनिफिट देके जाएं और निगेटिव से हम होशियार, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ। छोटे के बच्चे 2-2 साल के 3-3 साल के बच्चे हैं, उनके पास हाथ में मोबाइल नहीं होता है तो वो रोने लगते हैं, यानी हैबिट पड़ गई है और कैसी बीमारी की तरफ वो करने को तैयार है। जो हम लोग बचपन में अपने ज़माने में, ज़माना बोले जो भी है, एक्सपीरियंस कि हम लोग फिजिकल फिटनेस में ज़्यादा बिलीव करते थे स्पोर्ट्स में। आज की डेट में क्या हो गया है कि सिर्फ माइंड चलता है। क्या कहें, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, ये आप सब लोग जानते ही। और मैं उस वक्त कहना भूल गया कि पिछले महीने मैं भी शिकार होते होते बचा हूँ, और मैं भी शिकार होते होते बचा हूँ। काफ़ी देर तक कॉल पे
वो लोग मुझसे बात करते रहे, फिर मेरी फैमिली मुझे समझाती रही, क्यों क्यों क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। और फिर उन्होंने खुद ही बोला कि यार आप तो एक्टर है ना वो वाले। मैं कहा हाँ मैं वही हूँ। तो खुद ही उन्होंने बोल दिया कि छोड़ देते हैं। तो उस चक्कर में मैं थोड़ा सा बच गया। लेकिन हाँ, ये फ्रॉड आए दिन हमारे सामने हो रहे हैं। इसके लिए पुलिस ने एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया है साइबर क्राइम के नाम से। और अगर ये मुद्दा फिल्म के अंदर बहुत अच्छे से आता है तो ये समाज के लिए और लोगों के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। इसमें शायद जैसा आप देख रहे हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर और मिल के पूरी टीम एक कुछ इस तरह का एक सेटअप है। तो लेट्स सी, जैसे ही शूटिंग शुरू होती है वैसे ही चीज़ें सामने आएंगी। पता लगेगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और ये फिल्म हमें कहाँ लेके जाएगी। देखिए, इसमें जो मेरा किरदार है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। नेगेटिव इसमें बेसिकली साइबर है, जिसके थ्रू कोई फ्रॉड करता है। तो नेगेटिव तो मैं नहीं हूँ, इसमें पॉजिटिव ही हूँ। इंडियन 2 रिलीज हुई, फिर वेलकम टू जंगल है, फिर एक दो तमिल फिल्में हैं, कुछ प्रोजेक्ट जो है रिलीज होने पे हैं। फिर D2R का एक वेब सीरीज है, वो थोड़ा सा वो है, फिक्शनल है। और भी एक दो चीज़ें हैं जिनकी बातचीत चल रही है। लास्ट मूवी सबको पता था, एक टाइम हो गया अभी वो 2020 दिसंबर 2018 में ओम प्रकाश जिंदाबाद रिलीज हुई। और हमारे लेजेंडरी ओमपुरी जी थे, जाकिर भाई थे, सब पूरा एक फैमिली, जगदीप साहब लेजेंडरी वो भी, और कुलभूषण खरबंदा जी वो भी। तो एक पुराने लोगों को साथ लेकर के हमने किया था वो भी किसी रियल इंसिडेंट के ऊपर था। और अभी थोड़ा सा टाइम के बाद जो प्लान किया है वो साइबरमैन के नाम से, क्योंकि ये टाइटल जो होल्डर हैं वो मनीष गोयल जी। ये मुरादाबाद सिटी है जिसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, यूपी के। और वहाँ से आते हैं एक सिंपल बिजनेसमैन, जिनके साथ में कुछ इंसिडेंट हुआ और उन्होंने इतना लंबी जर्नी तय किया। और ये साइबरमैन का टाइटल लेने के लिए उन्होंने बहुत परेशानियाँ उठाई और फाइनली उन्होंने एक अचीव किया। उनकी इस स्टोरी और इस प्रॉब्लम, पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखते हुए कि इसको अवेयरनेस के तौर पे आना चाहिए। ये कोई रियल इंसिडेंट है, लेकिन उसको हम लोग फिल्म में पर्दे पे जब लेके आते हैं तो हर इंसान का एक वो होता है कि कोई बोरिंग नहीं हो, किसी की लाइफ देखने के लिए किसी को ज़्यादा जल्दी नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं लेता कोई। लेकिन उनकी लाइफ में जो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुए वो किसी सुपरहिट मूवी से कम नहीं थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि इस फिल्म को बड़े पर्दे पर, पहले पर्दे पर लाया जाए, जिससे यही एक सोर्स है जो पूरी दुनिया को इसके ज़रिए मैसेज दिया जा सकता है, इंटरटेन किया जा सकता है। और इसलिए इसको हमने पहले पर्दे के ऊपर लाने का ठाना। और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, क्योंकि मैं लास्ट 25 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में हूँ, आप लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ बैक टू कैमरा। तो उसको अच्छी तरीके से लाएं और पब्लिक में दिखाया जाए, जिससे कि अवेयरनेस भी हो, लोगों को फ़ायदा भी हो। यही हम लोगों का एक मिशन बना लिया कि ये 140 करोड़ जनता जो हमारे हिंदुस्तान की है बहुत इनोसेंट है, जिसको नहीं मालूम होता है और वो किसी फ्रॉड में, किसी में फंसते चले जाते हैं। तो हमारा टारगेट ये अब जो मिशन है वो हिंदुस्तान लेवल नहीं रह गया, ये पूरे दुनिया के लिए एक मैसेज है। हर जगह साइबर फ्रॉड, क्योंकि डिजिटल हो गया है, पूरा वर्ल्ड डिजिटल को चल रहा है। डिजिटल इंडिया ने बोल करके डिजिटल ग्लोब बोल सकते हैं। तो उन सब के लिए मैसेज है
और अवेयरनेस है और एंटरटेनमेंट है। तो ये इन लोगों का और यही कहना चाहता हूँ कि खालिद भाई और हम लोग काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि एक अच्छा सब्जेक्ट लॉक करें, और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में थी और कन्फ्यूज़न भी था जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो कि क्या पहले स्टार्ट करें। और ऐसे मोमेंट पे बस ये आप समझ लीजिए कि डेस्टिनी है या ऊपर वाले ने हमको मनीष जी के साथ में मिलवाया, कैसे उन दोनों की मुलाकात हुई, फिर खालिद भाई ने मेरे साथ में वो चीज़ें शेयर की कि यार ऐसी ऐसी एक कहानी है और ऐसा ऐसा रियल ये पूरा इनके साथ हुआ है। तो मैं बोला यार बहुत अच्छा है, मेरे को लगता है सब चीज़ों को पीछे करके और सबसे पहले हमको इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए। और बस यही एक चीज़ थी जो हमको लगा कि यार इसके अंदर बहुत मतलब लोग रिलेट करेंगे और बहुत लोगों के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमने फिर बस इसके ऊपर स्टार्ट किया काम करना। सर साइबर में तक जद्दोजहद करके उस चोर को पकड़ा, उसके बाद अभी तक आपने 5 लाख से ज़्यादा केस सॉल्व किए हैं, और जब ये इनसे मुलाकात हुई डायरेक्टर और हमारे प्रोड्यूसर साहब से, तो फिर क्या आपने इनको सुनाया कि क्योंकि ये नई कहानी होगी, अभी तक पर्दे पे देखी नहीं होगी लोगों ने, तो जब आपने इतने सारे केसेस सॉल्व करते हैं तो मेन क्या टॉपिक होता है, इस केस को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका सोचते हैं? एक्चुअली जब मेरे साथ केस हुआ था, मेरा पैसा भी किसी ने निकाला था, तो वो जो जर्नी थी मेरी, जैसे भैया ने बोला कि जो मेरी जर्नी थी, जो मैंने परेशानी फेस करी है ना, तो आजकल जब कोई व्यक्ति उसका कॉल आता है तो सबसे पहले मतलब ये लगता है कि यार वो कितना मेंटली डिस्टर्ब है ना, जस्ट लाइक साइबर हिप्नोटाइज, कि वो एक हिप्नोटाइज हुआ है, उसका पैसा भी गया हुआ है, वो इतना डरा हुआ है कि बताते हुए भी उसे डर लग रहा है। और सबसे पहला सवाल उसके आगे होता है, बताऊं किसे बताऊं, कौन मेरा अपना है। तो ये एक जो मेरी जर्नी थी उसको पकड़ने की, तो उस जर्नी में लोग सीखते हैं किताबों से, मैंने सीखा चोर से, मैंने उसका एक तरीके से माइंड पढ़ा, यानी कि कहते हैं ना चोरी से बचने के लिए भी चोरी आनी चाहिए। तो वो जो रिसर्च है मेरी, और आज मुझे 7 साल हो गए हैं और लगभग आई थिंक रोज के 10-12 केस मेरे पास आते हैं, जो जिस शहर से आता है, जहाँ से आता है, जितना मैं उसको गाइड कर सकता हूँ उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करता हूँ। हाँ, एक चीज़ लेता हूँ मैं उससे 11 रुपये, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई अगर तुम्हारा केस सॉल्व हो जाए, तुम किसी ट्रैप में हो, और अगर वो तुम्हारा केस सॉल्व हो जाता है तो 24 या 48 घंटे बाद अपने पास के किसी भी मंदिर में 11 रुपये चढ़ा दीजिएगा, और यदि आप किसी और धर्म से हो तो वहीं चढ़ा दीजिएगा। लेट्स इट, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो मेरे खाते में आएगा, उससे मुझसे कोई नहीं ले पाएगा। मनीष जी, अभी इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है, जो आपने आज देखा 2 कास्ट आपके कैरेक्टर्स के साथ मैच हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये मतलब कुछ जब हम करते हैं अच्छा या बुरा, तो हमें नहीं पता होता हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन जो वो करता है वो बहुत अच्छा करता है। यदि जिस दिन यकीन मानिए मेरे साथ स्कैम हुआ था, शायद वो जीवन का मेरे सबसे बुरा दिन था, लेकिन आज देख के लगता है कि नहीं, वो बुरा नहीं था। यानी कि इस दुनिया में गलत कुछ नहीं होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस आप अगर आप ठीक है, अगर आपका लक्ष्य ठीक है तो लगे रहिए, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। आपको किसी क्रिमिनल के पास आपको पैसा कमाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आजकल हार्ड वर्क का समय नहीं है, आजकल बॉडी की जरूरत नहीं है आपको ठेला चलाने के लिए, सब स्मार्ट वर्क का समय है। लेकिन चोरी से बचने के लिए चोरी आनी चाहिए। चोरी एक ऐसे वेरिएंट की तरह इतनी तेजी से बढ़ रही है कि यदि हम अवेयर नहीं हुए तो मतलब शायद घर में कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहां पे कोई किसी भी तरीके का स्कैम ना हो। सबसे पहले आजकल हम लोग देखते हैं कि ये हनी ट्रैप है या XYZ, जो भी एक सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आपका मोबाइल वॉश करते हैं, फिर आपका ब्रेन वॉश करते हैं, और फिर देन अकाउंट वॉश। तो उसी पे ही एक रिसर्च है छोटी सी, जो एक मेरी जर्नी से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब कोई किसी फील्ड का व्यक्ति, यानी कि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति कोई स्पीच देता है, कहीं बोलता है, कोई उसकी वीडियो आती है, तो मैं देखता हूँ कि आम लोग सुनना पसंद नहीं करते। वो शुरू के 5 सेकंड देखते हैं, उसके बाद उस वीडियो को स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन ये देखा है मैंने आम लोगों के बीच, क्योंकि मैं भी एक आम व्यक्ति हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ, कि जब कोई आम व्यक्ति बोलता है ना, तो उसकी आवाज़ दिल तक जाती है।